नमस्कार। काफ़ी लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि हमें टेम्पल्स को यानी कि मंदिरों को क्यों दान देना चाहिए और ऑर्फनेजेस या जो अलग-अलग प्रकार के हॉस्पिटल्स हैं, उनको दान क्यों नहीं देना चाहिए। तो आप टेम्पल में यानी मंदिर में भी दान दीजिए, आप अगर ऑर्फनेजेस और हॉस्पिटल्स में दान देना चाहते हैं, तो उधर भी दान दीजिए। ये दोनों बेसिकली ऑल टुगेदर डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, ऑल टुगेदर डिफरेंट प्रीमाइस है। जब हम किसी मंदिर को दान देते हैं तो उसके पीछे का एक भाव है। वो भाव यह है कि आपके अंदर जो अटैचमेंट है, आपके अंदर जो ग्रीड है, उस ग्रीड को, उस अटैचमेंट को आपको गिव अप करना है। इसलिए आप वहां पर दान देते हैं। आप आपके भक्ति भाव से, आपकी श्रद्धा से उस मंदिर में या टेम्पल में दान देते हैं। अगर कोई ये कहे कि पुअर पीपल यानी गरीबों को दान क्यों नहीं देते, तो क्या कोई गरीब कोई क्रिमिनल हो सकता है? क्या कोई गरीब ड्रंकर्ड यानी कि शराब पीने वाला हो सकता है? तो मेरा दिया हुआ पैसा जो किसी मैं गरीब को दे रहा हूं, वो किसी शराबी को या दुर्व्यसनी को भी तो जा सकता है। जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता। इसके दो अलग अलग लुकआउट है। अगर किसी देश में स्कूल नहीं रहेगा तो क्या होगा? अगर किसी देश में स्कूल नहीं रहेगा तो वहां पर एजुकेशन नहीं रहेगा, वहां पर लर्निंग ग्रोथ, लर्निंग का ट्रेजेक्टरी बहुत कम हो जाएगा। उसी प्रकार हमारे जो टेम्पल्स, हमारे जो मंदिर हैं, हमारे जो मठ हैं, वे कल्चर का यानी संस्कृति का केंद्र हैं। और इस संस्कृति को बनाए रखने के लिए हमारे मंदिरों की हमें बहुत आवश्यकता है। जो हम चैरिटी करते हैं, जो डोनेशंस हम देते हैं, वो किसी दूसरे के लिए नहीं, तो हमारे खुद के स्वार्थ के लिए वो चैरिटी की जाती है। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि चैरिटी करने से हमारे खुद को सेल्फ एक जो आनंद है, वो सेल्फ आनंद हमें उस चीज से मिलता है। ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। किसी भी टेम्पल में अगर हम बात करें किसी टेम्पल की, तो हमें यह पता पड़ता है कि इस पूरे यूनिवर्स में बहुत सारी स्वर लहरियां यानी साउंड वाइब्रेशंस हैं। तो क्या सारी साउंड वाइब्रेशंस हमें सुनाई देती है? नहीं। हमें उसके लिए किसी सेलफोन की आवश्यकता पड़ती है। उसी प्रकार इस भक्ति भाव को हमारे अंदर जागृत रखने के लिए हमें किसी ऐसी जगह की जरूरत पड़ती है जहां पे बहुत सारा इनर पीस यानी कि अच्छी वाइब्स हमें मिले। इसलिए टेम्पल्स की यानी मंदिरों की आवश्यकता है। ये जो मंदिर हैं, ये बड़े ही साइंटिफिक तरीके से उसका आर्किटेक्चर पूरा तैयार किया जाता है, और ये आज से नहीं तो अनादिकाल से इस आर्किटेक्चर को बनाया जाता है। ये जो टेम्पल्स हैं, ये एक प्रकार से टूल्स हैं। टूल का मतलब किसी भी चीज को, अगर दरवाजे की एक कील है, एक स्क्रू है, उस स्क्रू को मैं आपको बोलूं कि आपके जो नेल्स हैं यानी कि नाखून हैं, उससे आप उस स्क्रू को निकालिए, आपके नाखून टूट जाएंगे, लेकिन आप उस स्क्रू को निकाल नहीं पाएंगे। उसी प्रकार आपको एक स्क्रू ड्राइवर की आवश्यकता पड़ेगी उस स्क्रू को निकालने के लिए। उसी प्रकार टेम्पल भी एक टूल है। वो किस बात का टूल है? वो जो बड़ा वैश्विक शक्ति है, उस बड़ी वैश्विक शक्ति के पास पहुंचने के लिए टेम्पल एक टूल है। वो डेस्टिनेशन नहीं है मित्रों, वो एक डोरवे है जिसमें से पास होके हम एक बड़ी वैश्विक शक्ति से साक्षात्कार कर सकते हैं। तो हम ये देखते हैं कि ये जो टेम्पल हैं, ये अगर हम ऐसे टेम्पलों में डोनेशन करते हैं तो ये एक फेथ यानी श्रद्धा की बात है, भक्ति की बात है। लेकिन जब किसी हॉस्पिटल या ऑर्फनेज को डोनेशन दिया जाता है तो इट इज अ फैक्ट, इट इज फॉर ह्यूमैनिटी दैट यू आर डोनेटिंग। तो टेम्पल डोनेशन फेथ की वजह से होता है, और जो डोनेशन हम किसी हॉस्पिटल में या ऑर्फनेज को करते हैं, वो ह्यूमैनिटी की वजह से हम वहां पर डोनेशन करते हैं। अगर आप दगड़ूशेठ गणपति, जो पुणे में एक बहुत बड़ा मंदिर है गणपति बप्पा का, अगर उसके कुछ ह्यूमैनिटेरियन या चैरिटेबल अगर आप सारी चीज़ें देखें, तो मेडिकल एड यानी डायलिसिस सेंटर, मेडिकल इक्विपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ कैंप जैसे कि ब्लड डोनेशन कैंप्स, आई कैंप्स, ऐसे सारे अनेकों अनेक कार्यों में वो दगड़ूशेठ गणपति अपनी सेवाएं देता है। वैसे ही एजुकेशनल एड्स यानी वहाँ पर अल्ट्रा मॉडर्न अलग अलग गांवों में लाइब्रेरीज बनाना, या जो दिव्यांग यानी देख नहीं सकते ऐसे लोगों के लिए लाइब्रेरीज बनाना,
बुक बैंक स्कीम्स, ऐसी अनेकों अनेक स्कीम्स। फिर जो रूरल ड्राई एरियाज़ हैं, वहाँ पर वाटरशेड बनाना। मराठवाड़ा है या सोलापुर जैसे ड्राई एरियाज है महाराष्ट्र के, वहाँ पर जल शिवार बनाना और गवर्नमेंट को इन योजनाओं में मदद करना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग यूनिट्स बनाना, ऐसे अनेकों अनेक उपक्रम इन दगड़ू शेठ गणपति जैसे मंदिर ट्रस्ट के चलते हैं। ये तो मैंने एक मंदिर का उदाहरण बताया, ऐसे अनेकों अनेक मंदिर ट्रस्ट हैं जो अलग अलग प्रकार से डोनेशन, अपने जो डोनेशन प्राप्त होता है उसे अलग अलग पब्लिक वेलफेयर की स्कीम्स चलाते हैं। उस मंदिरों में आने वाले डोनेशन से कुछ फ्लावर विक्रेता यानी कि कुछ फ्रूट विक्रेता या मिल्क वेंडर्स जो आसपास रहते हैं उनको लाइवलीहुड मिलता है। और उनको जो वहाँ पे पुजारी हैं या जो आसपास जो दुकानें हैं वहाँ पे जो स्टाफ है, वो मंदिरों में स्टाफ को भी वो जो हमारा डोनेशन जाता है उससे फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है। मंदिरों में बनने वाला जो न्यूट्रिशियस फूड है या वो जो अच्छा पोषक आहार है, उस आहार से जो गरीब लोग हैं उन्हें अन्नदान वहाँ पर किया जाता है। वहाँ पर जो भी भेंट वस्तु चढ़ाई जाती है, जो भी डोनेशन चढ़ाया जाता है मंदिरों में, उससे संपूर्ण नेशन का यानी संपूर्ण राष्ट्र का एक जो असेट वैल्यू है वो भी बड़ी होती है। कुछ कोविड 19 के बारे में बात कर लें। कोविड 19 में मिलने वाला जो दान अलग अलग मंदिरों से था, उसका कुछ मैं आपको बताता हूं उदाहरण। महावीर दर्शन पटना, उन्होंने 10 करोड़ का दान वहां पर दिया था। वैष्णो देवी ट्रस्ट जो है कटरा में, वहां पर रोज खाना खिलाया जाता था, आज भी खिलाया जाता है। और वहां पर एक बहुत बड़ा जो हॉल है, उस हॉल में 500 से 600 बेड वहां पर लगा दिए गए थे। वहां पर अपनी जो गवर्नमेंट है उसको वैष्णो देवी ट्रस्ट ने 5 करोड़ रुपया भी दिया था। वैसे ही सोमनाथ मंदिर के द्वारा 5 करोड़, साईं बाबा ट्रस्ट के द्वारा महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर फंड में 51 करोड़ 51 करोड़ का डोनेशन दिया गया। बाबा रामदेव पतंजलि योगपीठ के द्वारा 25 करोड़ का वहां पर एक बहुत बड़ा डोनेशन दिया गया। और स्वामी नारायण मंदिर 2 करोड़ का अप्रोक्सीमेट डोनेशन वहां पर अलग अलग तरीके से दिया गया। ऐसे ही तो मैंने बहुत छोटे उदाहरण बताए, ऐसे अनेक अनेक उदाहरण हैं जहां पर अनेक अनेक मठ मंदिरों ने कोविड 19 के लिए बहुत बड़ी राशि अपने डोनेशन से लोगों के वेलफेयर के लिए दी है। तो मैं फिर बोलूंगा कि टेम्पल में डोनेट करना इज अ मैटर ऑफ फेथ, लेकिन किसी ऑर्फनेज या हॉस्पिटल में डोनेट करना इज अ मैटर ऑफ ह्यूमैनिटी, और ये दोनों चीजें बिल्कुल अलग अलग हैं। नमस्कार।